तो आप पढ़ाई कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से बिल्कुल फ्री में। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, जिसमें आपको क्लास 6 से 10वीं तक के चैप्टर वाइज वीडियो मिलेंगे तथा साथ ही PDF नोट्स मिलेंगे। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, लिंक दे रखी है उसकी डिस्क्रिप्शन में। देखिए आज का जो वीडियो है वो है कक्षा 8 का प्रश्नमाला 14.2 है गुणनखंड। उसका हम इस वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्या दे रखा है, यहाँ पे इसको ध्यान से देखना है कि निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। अब यहाँ पे इनके गुणनखंड करने हैं, तो देखो ध्यान से, सर्वसमीका से होंगे नहीं तो कौन सी तरीके से होंगे, तो इसको आपको दोनों के अंदर कॉमन लेके करना है। इन दोनों में क्या चीज़ आपको कॉमन नज़र आ रही है, तो ए इसके अंदर है, इसमें नहीं है, बी इसके अंदर है, इसमें नहीं है, एक्स दोनों के अंदर है। तो कितनी बार है, कम से कम एक बार है, तो कम से कम एक बार हम बाहर ले सकते हैं। ए अंदर है, 2x में से 1x बाहर आ गया, एक बार आ गया, पीछे एक ही बचा, फिर प्लस बी अंदर रहा और x बाहर आ गया। ठीक है ना, ये होगा इसका गुणनखंड। बस इतना सा काम इसमें आपको करना है। इसमें देखो इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन आ रही है, 7 इसमें है, 7 का भाग इसमें भी जा रहा है, 7 का भाग इसमें भी जा रहा है, तो 7 हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है, यह आपको मैंने तरीका बताया था 14.1 में कैसे, ध्यान से देखना कि हम 7p को क्या लिख सकते हैं, 7p² को हम क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू p और 21q² को हम क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू 3 इंटू q। तो अब यहाँ पे गुणनखंड क्या हो जाएगा, गुणनखंड क्या हो जाएगा दोनों का, इसको क्वेश्चन देखो, दोनों में क्या सार्व गुणनखंड आ रहा है, कॉमन क्या आ रहा है दोनों में, सार्व गुणनखंड। क्या चीज़ कॉमन आ रही है, तो इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है, 7 बार आ गया। और क्या आ रहा है, और तो कुछ आ नहीं रहा है। तो इस क्वेश्चन को आपको वापस लिखना है, 7p² प्लस यहाँ पे कोष्टक के अंदर 21q²। ठीक है, अब यहाँ पे देखो दोनों में से क्या कॉमन आ रहा था, 7 बार आ गया, पीछे p² बचा प्लस 3 और q² यहाँ पे बचा। तो इसी तरह आप इसको भी कर सकते हो। देखो ax² को हम क्या लिख सकते हैं, a इंटू x और bx को हम क्या लिख सकते हैं, b इंटू x। तो दोनों में क्या चीज़ कॉमन आ रही है, x कॉमन आ रही ना, तो हम इसी तरह इसको आगे ऐसे करना है आपको, पहले आपको ये करना उसके बाद ये करना है। इसमें देखो हम इसको यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सर्वसमीका से इसको सरल कर नहीं सकते हैं, तो 2x³ को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू x, फिर 2xy² को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू y और 2xz² को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू z। अब यहाँ पे देखो क्या चीज़ इन तीनों में कॉमन आ रही है, तो ये कॉमन आ रहा है और इन तीनों में ये कॉमन आ रहा है। तो क्वेश्चन आपको लिखना है 2x³ प्लस 2xy² प्लस 2xz²। अब इसको कोष्टक के अंदर लिखना है, इन तीनों में क्या चीज़ कॉमन आ रही है, एक तो 2 और एक x, 2 और एक x बार आ गया, पीछे x² बचा, फिर प्लस y² बचा, फिर प्लस z² बचा। ठीक है, ये आपको इसमें करना है। इन सब में देखो क्या है, अब इसमें कौन से तरीके से करना है, इसमें हम समूह विधि से करेंगे। तो देखो इन दोनों में m² कॉमन आ रहा ना, तो इन दोनों का एक जोड़ा बन गया और इन दोनों का एक जोड़ा बन गया। अब कैसे जोड़ा बना, इन दोनों में m² कॉमन आ रहा, तो m² हम बाहर ले लेंगे, पीछे बचा a प्लस b बार m² बाहर आ गया, पीछे क्या बचा, b बचा, फिर प्लस इन दोनों में n² कॉमन आ रहा है, तो पीछे b बचा, फिर प्लस n² बाहर आ गया, पीछे a बचा। अब यहाँ पे देखो m² a प्लस b प्लस n², a प्लस b लिख सकते हो या b प्लस a, तो a प्लस b लिख देंगे। अब दोनों सेम आ रहे हैं, तो इसकी जगह हम लिख लेंगे a प्लस b और m² प्लस n²। ठीक है, ये काम आपको इसमें करना है। इसमें देखो सबसे पहले कोष्टक को सरल कर लेते हैं हम,
एल एम प्लस एल प्लस एम प्लस 1। अब देखो हम क्या क्या करेंगे, इनमें से ध्यान से देखना आपको कि इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन आ रही है और इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन आ रही है। तो देखो दोनों में से एल कॉमन आ रहा, तो एक एल बार आ गया, एम बचा, फिर प्लस एल बार आ गया, पीछे कुछ नहीं बचा, एक, फिर प्लस। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो एक आ रहा और बाकी को आप सेम लिख दो। अब यहाँ पे एक तो हो गया एम प्लस 1 और एक हो गया एल प्लस 1, ठीक है ना। बस ये काम इसमें आपको करना है। अगला देखो, इसमें तो आपको कर के दे रखा है y प्लस जेड, ये तो आपको पहले से इसमें कर रखा है। तो आपको करना क्या है, बस दोनों में से एक बार उतारना है, y प्लस जेड और फिर y प्लस 9, ठीक है। इतना सा काम आपको इसमें करना है। इसमें देखो इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन आ रही है और इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन आ रही है। 5 का भाग इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, तो एक तो 5 कॉमन आ गया, फिर y इसमें भी है, इसमें भी कम से कम एक बार है, तो एक बार हम ले लिया बाहर। 5 बार आ गए और y 2 थे, उसमें से एक बार आ गया, तो एक बचा, फिर माइनस 5 का भाग 20 में 4 बार और y तो बाहर आ गया, फिर माइनस। दोनों में किसका भाग, देखो दोनों में z कॉमन आ रहा है और कम से कम 2 है, तो 2 का भाग इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, तो 2 हमने बाहर ले लिया। और z 2 का भाग इसमें 8 में कितनी बार, 4 बार और z बार आ गया। फिर देखो जैसे हमने ये माइनस लिया, यहाँ पे ध्यान से देखना, जैसे हमने यहाँ पे ये माइनस लिया था ये वाला, तो ये भी माइनस हो गया, ये प्लस का क्या हो गया, माइनस हो गया, फिर 2 बार आ गए, z बार आ गया, y बचा। अब देखो y माइनस 4 और 4 माइनस y अलग अलग है ना, तो पहले चिन्ह चेंज करना पड़ेगा। तो 5y फिर y माइनस 4 फिर माइनस, ये जैसे हम देखो जैसे अब ये चिन्ह चेंज करना, y इसमें प्लस का तो इसमें प्लस का करना, 4 इसमें माइनस का है तो इसमें माइनस का करना, तो इसमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको प्लस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका 2z, क्या हो जाएगा, 2z हो जाएगा प्लस का, और ये y तो हो गया किसका, प्लस का, और माइनस का 4 हो गया। अब दोनों सेम उतार लो, y माइनस 4, ठीक है, और 5y प्लस 2z, ये होगा इसका आंसर, ठीक है। अगला देखो यहाँ पे ध्यान से देखना है कि 10ab इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। ए कॉमन आ रहा है और 2 का भाग जा रहा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 के जोड़े बना लेते हैं। तो इन दोनों में देखो 2 का भाग इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, तो एक तो 2 कॉमन आ गया, दोनों में ए है तो a बार आ गया। 2 का भाग 10 में 5 बार और a बार आ गया, पीछे b बचा, फिर प्लस 2 का भाग 4 में 2 बार a बार आ गया। फिर इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो प्लस का एक कॉमन आ रहा है और इसको आप सेम उतार दो। देखो दोनों सेम आ गए, तो अब आपको लिखना क्या है, 5b प्लस 2 और 2a प्लस 1, 2a प्लस 1, ये इसमें आपको लिखना है। इसमें देखो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, देखो 2 का भाग इसमें जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, y इसमें भी कॉमन आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो 2 और y हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया। 2 का भाग 6 में 3 बार y बार आ गया, पीछे x बचा, फिर माइनस 2 का भाग 4 में 2 बार y बार आ गया, फिर प्लस दोनों में किसका भाग जा रहा है, 3 का जा रहा है ना, ये 3 का भाग 6 में 2 बार, फिर माइनस का माइनस। जब हम यहाँ पे प्लस लेते हैं ना, तो अंदर वाला चेंज नहीं करते हैं, ठीक है, ये अंदर वाला चिन्ह चेंज नहीं करते हैं। फिर 3 का भाग 9 में 3 बार और ये x। अब यहाँ पे देखो 2y, यहाँ पे 3x प्लस का है या माइनस का है, 2 इधर माइनस का इधर प्लस का, तो ये चेंज करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, यहाँ तक तो आपको सेम लिखना है, 3x माइनस 2, और ये जैसे आप चिन्ह चेंज करेगो
मतलब ये प्लस का है तो माइनस कर लेंगे और माइनस का है तो प्लस का कर देंगे। जैसे इसको चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा आपके प्लस का 3x और ये हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा। अब दोनों सेम हो गए ना, तो अब इन दोनों में से एक उतार दो और 2y माइनस 3। इस तरह से आपको ये करना है। क्वेश्चन नंबर देखो यहाँ पे 4 है। क्या दे रखा है, a की घात 4 माइनस b की घात 4। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको थोड़ा सा आपको दिमाग से करना पड़ेगा कि इसको हम कर क्या सकते हैं। तो इसको हम a स्क्वायर की घात 2 लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 माइनस इसको हम b का स्क्वायर कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पे मैं a को a स्क्वायर मानूँ, a को क्या मानूँ मैं, यानी a स्क्वायर को मैं a मानूँ और b स्क्वायर को मैं b मानूँ, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर सरसीमा क्या होती है, a प्लस बी और a माइनस बी। तो a स्क्वायर को मैंने क्या माना था, a माना था और b स्क्वायर को मैंने b। तो इन दोनों को एक बार जोड़ लेंगे, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और एक बार इन दोनों को घटा लेंगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब यहाँ पे वापस देखो, यहाँ पे वापस देखो, इसका तो कोई सूत्र नहीं है तो इसको तो आप वापस लिख लो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वापस ये सरसीमिक आ गई। तो एक बार इन दोनों को जोड़ लो, यानी ए का मान अब की बार ए है और बी का मान बी है और ए माइनस बी। इस तरह ये वापस मैंने यहाँ पे सूत्र लगा दिया, ये होगा इसका उत्तर। इसमें देखो p की घात 4 है तो इसको इसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, p की घात 2 और इसका स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर कर सकते हैं। अब 9 का स्क्वायर कर सकते हैं, a का मान क्या है, ये a है, a स्क्वायर, ये पूरा a है तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a का मान है यहाँ पर लिख लीजिए आप, यहाँ पे a का मान है p स्क्वायर और b का मान है 9। तो एक बार इन दोनों को जोड़ेंगे, एक बार इन दोनों को घटाएंगे, तो यही सरसीमा का है। तो p स्क्वायर प्लस 9, एक बार दोनों को जोड़ दिया और p स्क्वायर माइनस 9, एक बार दोनों को घटा दिया। अब यहाँ पे देखो p स्क्वायर प्लस 9 इसका कोई सूत्र नहीं है और p स्क्वायर माइनस इसकी जगह मैं क्या कर सकता हूँ, 3 का स्क्वायर कर सकता हूँ। तो वापस सरसीमा बन गई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक बार एक a प्लस बी और a माइनस बी। तो इसको तो आप सेम लिख दो, p स्क्वायर प्लस 9 और एक बार ये सूत्र लगा दो वापस, a प्लस बी और a माइनस बी, यानी a का मान p है और 3, एक बार दोनों को जोड़ दिया और p माइनस 3 एक बार दोनों को घटा दिया। ये आपको इसमें करना है। तीसरा देखो, ध्यान से देखना, यहाँ पे जो तीसरा क्वेश्चन है इसको थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना। इसकी जगह कर सकता हूँ एक्स स्क्वायर और उसका स्क्वायर माइनस ये कर सकता हूँ मैं y प्लस जेड उसका स्क्वायर, ठीक है, और वापस उसका स्क्वायर। अब ये हो गया, देखो ध्यान से देखना, ये a का स्क्वायर, ये b का स्क्वायर, a मैंने क्या माना था एक्स स्क्वायर और इस पूरे को मैंने क्या मान लिया, b मान लिया। तो ये हो गया b y प्लस जेड का स्क्वायर, इसको मैंने पूरे को b मान लिया। तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली सरसीमा क्या होती है, एक बार दोनों को जोड़ लो, यानी एक्स स्क्वायर प्लस y प्लस जेड का स्क्वायर, एक बार दोनों को जोड़ लो और एक बार क्या करो, आप दोनों को घटा दो, एक्स स्क्वायर माइनस y प्लस जेड उसका स्क्वायर, ये हमने यहाँ पे कर दिया। अब यहाँ पे देखो वापस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कोई सूत्र नहीं होता है तो इसको तो सेम उतार लो, एक्स स्क्वायर प्लस y प्लस जेड का स्क्वायर और यहाँ होता है a स्क्वायर माइनस ये b। अब की बार b ये हो गया, a ये हो गया, एक बार इन दोनों को जोड़ लेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी a प्लस बी और a, अब जैसे चिन्ह चेंज होगा तो ये प्लस का y हो जाएगा और ये माइनस का z हो जाएगा। a x में से ये घटाएंगे तो x और माइनस है बाहर तो ये प्लस ये माइनस का, ठीक है, ये होगा इसका आंसर।
थोड़ा सा इसको आपको समझना पड़ेगा। अगला देखो यहाँ पे x की घात 4, जैसे अभी हमने किया था वैसा ही है। इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर और उसका स्क्वायर माइनस एक्स माइनस जेड उसका स्क्वायर और वापस उसका स्क्वायर, ये हम लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए को मैंने क्या माना एक्स स्क्वायर और बी को मैंने माना ये वाला, तो एक बार दोनों को जोड़ लेंगे। तो देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस जेड का स्क्वायर, एक बार दोनों को जोड़ लेंगे, ठीक है। और एक बार क्या करेंगे, इन दोनों को घटा देंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस जेड का स्क्वायर, ठीक है। एक बार देखो ए हमने यहाँ पे एक्स स्क्वायर माना, तो ए माइनस बी को हमने एक्स माइनस जेड का स्क्वायर माना। अब इसका कोई सूत्र नहीं होता एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, तो इसको आप क्या करो वापस सेम लिख लो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस जेड का स्क्वायर, और ये होता है वापस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए का मान यहाँ पे एक्स है और ए प्लस एक्स माइनस जेड का। अब ये एक्स माइनस जेड क्या है यहाँ पे, ए है बी है, देखो ये हो गया ए का स्क्वायर माइनस ये हो गया बी का स्क्वायर, तो ए प्लस बी, तो एक बार ए प्लस बी जोड़ लिया, उसके बाद एक बार इन दोनों को घटा देंगे तो x, और जब ये घटाएंगे तो ये माइनस का क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस का, देखो ये तो x हो गया और ये हो गया प्लस का x और माइनस का z। अब इसको सरल कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस जेड उसका स्क्वायर, और ये एक एक्स और एक एक्स कितना हो गए 2x माइनस जेड, और एक एक्स और एक एक्स 2x माइनस जेड, ठीक है। देखो यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई है, यहाँ पे देखो ये माइनस का था तो ये x हो जाएगा यहाँ पे माइनस का, और z यहाँ पे माइनस का था यहाँ पे हो जाएगा प्लस का, क्योंकि जब देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो एक बार a प्लस बी करेंगे तो a ये हो गया प्लस ये हो गया, और एक बार a माइनस बी करेंगे तो a का मान तो x है माइनस, और a माइनस बी करेंगे यानी ये वाला करेंगे तो जैसे हम माइनस करेंगे तो ये माइनस का हो गया ये प्लस का, तो यहाँ पे x x कट गया, पीछे यहाँ पे आपके सिर्फ z बचा, ठीक है ना, ठीक है। अब यहाँ पे आपके सिर्फ z बचा है, तो अब इसको आप ऐसे लिख सकते हो, आगे z आ गया, फिर उसके बाद इनटू ये 2x माइनस जेड हो गया, फिर ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस जेड का स्क्वायर हो गया। इस तरह आप इसको लिख सकते हो। इसमें देखो आप इसको थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, क्या दे रखा है ए स्क्वायर उसका स्क्वायर हम इसको लिख सकते हैं, फिर माइनस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस इसको हम बी का स्क्वायर और उसका स्क्वायर कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखो ए स्क्वायर माइनस 2 ए का मान वापस ए स्क्वायर आ गया माइनस, और बी का मान 20, देखो ए स्क्वायर हो गया ये माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो कौन सी सरसमीका यहाँ पे लागू होगी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाली, ठीक है। तो ए का मान कितना है ए स्क्वायर है माइनस बी का मान कितना है बी स्क्वायर है और उसका होल स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार ए प्लस बी कर लेंगे और एक बार ए माइनस बी कर लेंगे, यहाँ पे भी सूत्र लग गया ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली सरसमीका, और इसका भी आपको स्क्वायर दे रखा है। अब इसको हम सरल कर लेंगे, तो इन दोनों का स्क्वायर दे रखा, तो हम इसको ए प्लस बी इसका भी स्क्वायर कर दिया और ए माइनस बी इसका भी स्क्वायर क्या कर दिया हमने स्क्वायर कर दिया। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सरल करना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। अब यहाँ पर पहले देखना है कि ये कौन सी सर्वसमीका से सरल होगा, कौन सी विधि से आपको ये सरल करना है। तो देखो सर्वसमीका में अगर पूर्ण वर्ग हो तो ये सर्वसमीका a माइनस बी का होल स्क्वायर या a प्लस बी का होल स्क्वायर से सरल होगा, लेकिन ये पूर्ण वर्ग नहीं है, तो ये कौन सी सर्वसमीका से सरल होगा, ये आपका
एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी, ये इसके गुणनखंड होंगे और इसका क्या होता है सूत्र, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी कोष्टक के अंदर एक्स और ए और बी। यानी इस तरीके से आपको इसको बनाना है और फिर इस तरीके से इसके टुकड़े करने हैं। तो देखो सबसे पहले ये सूत्र काम आएगा, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर। तो अब देखो ए बी होता है ये पीछे वाला, क्योंकि ये पूर्ण वर्ग नहीं है तो इसका मतलब ये ए बी है। तो ए बी यहाँ पे कितना है, 8 है ना। तो 8 यानी ऐसी दो संख्या लेनी है, यानी ए बी का मान ऐसा लेना है जिनको गुणा करने पे तो 8 आ रहा है, और ए प्लस बी यहाँ पे कितना है, 6 है ना, तो 6 आना चाहिए। ऐसी दो संख्या लेनी है जिनको गुणा करने पे तो 8, यानी 4 इंटू 2 कर सकते हैं, 4 दूनी 8, और 4 प्लस 2 कर सकते हैं ना 6। तो यहाँ पे बस आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो यहाँ पे करना क्या है, पी स्क्वायर प्लस 6p की जगह क्या लिखना है, 4p प्लस 2p। जब ये पूर्ण वर्ग नहीं हो फिर प्लस 8 की जगह आप क्या लिख सकते हो, 4 इंटू 2। अब यहाँ पे देखो पी स्क्वायर कोष्टक को सरल कर दो आप, 4p प्लस 2p प्लस 4 इंटू 2। अब दो के जोड़े बना दो आप और उनमें से समूह विधि द्वारा इसमें गुणनखंड करो आप। दोनों में p कॉमन है तो p बार ले लिया, p प्लस p बार आगे पीछे 4, फिर प्लस इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, 2 बार ले लिया, p प्लस 2 बार आगे पीछे 4। तो अब यहाँ पे क्या बचा, p प्लस 4 और p प्लस 2, ये होगा इसका आंसर। ठीक है ना, इसी तरह से आपको ये करना है, ये आपको लिखना है नीचे साइड में ना। अब इस क्वेश्चन को देखो आप, क्यू स्क्वायर माइनस 10 क्यू प्लस 21, ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है तो इसी तरह करना है। तो देखो ए बी, अब यहाँ पे ए बी कितना है 21, और ए प्लस बी कितना है, ये तो पीछे वाला ए बी हो जाता है, और बीच में ये जो है ए बी, इन दोनों का योग कितना होना चाहिए, यानी ऐसी दो संख्या लेनी है जिनका गुणा तो कितना होना चाहिए 21, यानी 7 इंटू 3 और 7 प्लस 3, योग 10 हो रहा है और गुणा 21 हो रहा है। देखो तो लिख दो आप क्यू स्क्वायर माइनस 10 क्यू की जगह क्या कर दो आप 7 क्यू प्लस 3 क्यू, और प्लस 21 की जगह कर दो 7 इंटू 3। अब देखो क्यू स्क्वायर कोष्टक के बाहर माइनस है तो अंदर वाला ये चेंज हो जाएगा, माइनस का 7 क्यू हो जाएगा, ये भी माइनस का 3 क्यू हो जाएगा क्योंकि चेंज हो जाएंगे चिन्ह, प्लस का 7 इंटू 3। अब दो का जोड़ा बना दो। देखो अब इन दोनों में क्यू कॉमन आ रहा है, क्यू एक बार आ गया पीछे 1 बचा, फिर माइनस क्यू बार आ गया पीछे 7 बचा, फिर इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है 3 कॉमन आ रहा है, 3 बार आ गया पीछे क्यू बचा। अब यहाँ पे हमने माइनस लिया ना तो यहाँ पे भी ये चिन्ह चेंज हो जाएगा, 3 बार आ गया पीछे 7 बचा है, दोनों सेम आ रहे हैं ना, तो क्यू माइनस 7 और क्यू माइनस 3, ये इसका आंसर होगा। इसमें देखो आप पी स्क्वायर प्लस इसमें भी ये पूर्ण वर्ग है या नहीं है, इसको भी आप देख लो कि ये पूर्ण वर्ग है या नहीं है। तो देखो ये पूर्ण वर्ग है तो आप इसको भी कर सकते हो इसी तरह से, तो पूर्ण वर्ग है यानी इसको क्या कर सकते हो, देखो ध्यान से देखो पी स्क्वायर प्लस, ध्यान से देखना है पी स्क्वायर प्लस, अब इस 6p के ऐसे दो टुकड़े करने हैं कि 6p के ऐसे दो टुकड़े करने हैं कि गुणा करने पे तो आना चाहिए 16 और जोड़ने पे आना चाहिए 6p या 6। ठीक है, तो कौन सी संख्या हो जाएगी, देखो जोड़ने या घटाने पे आप घटा भी सकते हो, ऐसी दो संख्या लेनी है। तो 8 में से अगर मैं 2 माइनस करूँगा तो 6 आ जाएंगे, और 8 को 2 से गुणा करूँगा तो 16। तो 6p की जगह मैं क्या कर दूंगा 8p माइनस 2p, 8p में से 2p जाएगा तो 6p बचेगा, और 8 दूनी 16, फिर माइनस का यहाँ पे 16 हो जाएगा। अब p स्क्वायर प्लस 8p माइनस 2p माइनस 16, दो अंकों के जोड़े बना दो। इन दोनों में p कॉमन आ रहा है, p
प्लस पी बार आ गया तो 8, फिर -2, यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे देखो आप 2 कॉमन आ रहा है, तो पी तो 2 तो बाहर आ गया, पीछे पी। अब जैसे ही हमने यहाँ पे माइनस लिया तो ये चिन्ह चेंज हो जाता है। 2 का भाग 16 में 8 बार। अब यहाँ पे देखो p + 8 और p - 2, ठीक है ना, ये होगा इसका आंसर। तो इसी तरह से आप ये क्वेश्चन सरल कर सकते हो। आज के वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।